आइए जानते हैं राम भगवान का अवतार किस लिए हुआ था। भगवान राम का अवतार धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश और मानव को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर वाल्मीकि रामायण और पुराणों में भगवान राम को भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना गया है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षसराज रावण, जो लंका का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और क्रूर हो गया था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे देवता, दानव या राक्षस कोई भी मार न सके। इस वरदान के घमंड में वह आशी मुनियों पर अत्याचार करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा और देवताओं को परेशान करने लगा। रावण ने माता सीता का हरण करके नारी सम्मान को भी ठेस पहुंचाई। पृथ्वी पर भय, अन्याय और पाप का वातावरण फैल गया। रावण के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का वध करेंगे, क्योंकि रावण को मनुष्य से मरने का वरदान नहीं था। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ। माता कौशल्या उनकी माता थीं। राम का जन्म केवल रावण वध के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन के आदर्श स्थापित करने के लिए भी हुआ। भगवान राम का जीवन एक मर्यादित, संयमित और आदर्श मनुष्य का उदाहरण है। वे इसलिए अवतरित हुए ताकि समाज को यह सिखा सकें कि पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। 14 वर्ष का वनवास, पति और पत्नी का आदर्श संबंध कैसा होना चाहिए, राम सीता, भाईचारा और त्याग क्या होता है, राम लक्ष्मण भरत, राजा को कैसा न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, राम राज्य। भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। रावण के वध के साथ ही अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना हुई। यही भगवान राम के अवतार का मुख्य उद्देश्य था। भगवान राम का अवतार केवल एक राक्षस के वध के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को धर्म, सत्य, करुणा और कर्तव्य का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। इसी कारण भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।